छाया बादल की तरह यह संवाद तमाम 14 वर्षों के लिए जाते हैं वन राम। अभी पहुँचने भी नहीं पाए थे श्री राम, पहले आ पहुँची सिया कौशल्या के धाम। दम तो दम दम पर घुटता था पर मुंह को खोल न सकती थी, ताला डाला था लज्जा ने पर वश थी बोल न सकती थी श्वास ओट आंधी समान, मिलती थी राह न चलने की, अखियां जल भरी घटाएं थीं तकती थीं वाट तरसने की। कौशल्या कहने लगी, बेटी क्या है पीर, डूबी हो किस सोच में, क्यों है हृदय अधीर। इस भांति मलिन हो रही हो जैसे कंगालिनी हो कोई, मुरझाई हो ऐसी मानो बरसों की रोगिणी हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है, लज्जा को दूर करो सीते कह डालो हृदय व्यथा क्या है। श्री चरणों में सिया ने तुरंत झुकाया भाल, नैनों ने भी उसी क्षण दी 2 बूंदें डाल। रुकी हुई थी सांस जो उसको मिला निकास, बोल उठी तब जानकी लेकर धीमी श्वास। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती हैं तो कहती हूँ जो कहना है। मंझली माँ ने कौशलपति से वरदान ले लिए 2 चुन के, पहला तो भरत राज्य का है, दूसरा वनगमन का उनके। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व है, सबसे बढ़कर है, लेकिन मर्तबा सास माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है। हैं आप पूजनीया उनकी, जिनकी यह तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। यह सुनते ही गिरपणी कौशल्या कर हाय, ठोकर खा अंधा गिरे जिस प्रकार असहाय। यदि रोक नहीं लेती सीता तो और अनर्थ इधर होता, अथ कैकेयी के यहाँ हुआ इति कौशल्या के घर होता। पर साध लिया था दशरथ का जीवन जिस भांति सत्यता ने, त्यों ही रोका कौशल्या को उस समय धर्म की दृढ़ता ने। ठहरी कुछ धक्का लगा, दी फिर आंखें खोल, फिर झीने से स्वरों में लगी बोलने बोल। हा विधुना यह क्या चक्र रचा, यह भीषण परिवर्तन कैसा, राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का वन कैसा। तू मुझसे पूछ रही बेटी, मैं वन जाऊं या रहूं यहाँ, मैं तुझसे पूछ रही बेटी, मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। फिर चक्कर सा आ गया और मुंदे कुछ नैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर संभली बोली बहन। मेरी क्या है मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूंगी मैं,
यदि नहीं कटे तो यह होगा, इस दुनिया से चल दूंगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया, तू किस प्रकार सह सकती है। तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकती है। वे राजा हो तो तू रानी, वे योगी तो तू योगिनी हो। वे यदि वनवासी होते हो तो बाले तू वनवासिनी हो। वन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे। हो वन देवियाँ सास तेरी, वन के देवता ससुर तेरे। हो कृतज्ञ सीता तभी करने उठी प्रणाम, इतने ही में उस जगह आ पहुँचे श्री राम। बछड़ा देखा और भी जब डकराई गाय, फिर मूर्छा सी आ गई, फिर कुछ निकली हाय। जब राम पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी, जब माँ से मिलने आए तो इनकी भी वही अवस्था थी। होकर अशांत कुछ शांति धाम, सीता से बोल उठे धाओ। देखो मैं पंखा झलता हूँ, तुम तलवे माँ के सहलाओ। पंखा जब झलने लगा, माँ का प्यारा लाल तलवे सहलाने लगी। पुत्र वधू तत्काल आंसू से जो भरी थीं, आंखें घटा समान झड़ी लगा दी उन्होंने, समय उचित पहचान। सीता ने बहुतेरारों का अखियां कब रुकने वाली थीं, साजन को सामन समझी वे अपनी धुन में मतवाली थीं। मानो हिचकियां गर्जना है, श्वासों की चालें पूर्वा हैं। बरसात देख वह शायत में बरसात बन गई सीता है। देखी सीता की दशा जब यूं डावा डोल, पछवा को नाई तभी उठे राम जी बोल। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख हैं एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग, तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। पति का यह उपदेश सुन बढ़ा और भी खेद, पदनख द्वारा जानकी उठी भूमि कुरेद। जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं। प्राणों पे जब आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। यह सोच जानकी बोल उठी, किसकी बलशाली आत्मा हो। मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। अब लाज छोड़ कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। कुछ क्षण तक को चुप रहे, फिर बोले रघुवीर। प्रिय प्रिय धीरज धरो, ऐसी न हो अधीर। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकटमय है। जिसमें वनचरों राक्षसों का, व्यालों का बाघों का भय है। भय कैसा जब साथ हैं मेरे रघुकुल राज। वैदेही ने वचन यह कहे छोड़ कर लाज।
जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकटमय कैसा। सिंहनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर उनका तन वन के लायक है। कहने को हम अब लाए हैं पर हम में कितने ही बल हैं। हम कठोर से भी हैं कठोर हम कोमल से भी कोमल हैं। सुखियों को भी दुख सहन शक्ति आती अवसर पड़ने पर है। मन साध लिया जाए तो फिर जंगल या महल बराबर है। मोटे मोटे गद्दों पर भी अनुमना जिन्हें होते देखा। आ पड़ा समय तो उनको ही कांटों पर है सोते देखा। रघुराई कहने लगे हैं ये वचन उदार किंतु तुम्हारे गमन में बाधक एक विचार। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मंझली माता ने नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो वह बात आन की जाती है। माँ कह देंगी वनवास कहाँ जब साथ जानकी जाती है। यह सुन बोली जानकी है यदि यही विचार तो पहले कर चुकी हूँ मैं इसका प्रतिकार। कह चुकी बड़ी माता मुझसे वे योगी तो तू योगिन हो। दे चुकी मुझे भी आज्ञा यह बाले तू भी वनवासिन हो। पति उधर आज्ञा पाल रहे मैं इधर आज्ञा पालूं की। पति अपना धर्म संभाल रहे मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु की अर्धांगिनी छाया की भांति साथ में है। मेरे जीवन की डोरी तो प्राणेश्वर इसी हाथ में है। नीर बहाने लग गई फिर नयनों की कोर। अब के मानो धूप में था वर्षा का जोर। उधर अश्रुजल हो गया माँ को दवा समान। इधर यही है तो चलो बोले कृपा निधान। कुछ ही क्षण में हो गई निश्चित यह सब बात। मूर्छा से जब तक जगी श्री कौशल्या मात। दिया सहारा बहू ने मिला जरा आराम। बूढ़ी आंखों ने तभी देखा अपना राम। पल भर को भूल गई मैया कैसा वन कैसा राज तिलक। बोली ला बहू तनिक रोली काढ़ू माथे पर आज तिलक। फिर कहा कह गई मैं यह क्या बेटा तू तो बन जाता है। तन जाता है मन जाता है धन जाता है जन जाता है। क्या सचमुच मेरा नेह छोड़ जोड़ोगे नाता आज्ञा से। क्या सचमुच वनवासी होगे तोड़ोगे प्रीति अयोध्या से। क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों तक आने की। क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की। यही कहते हुए फिर मौन हो गई मात। हाथ जोड़कर राम ने तुरंत कही यह बात। मैया मैया क्या बतलाऊं अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ। दुख क्या है बन जा रहा एक दूसरा पुत्र है पास यहाँ।
यह सच है पर एक भी वह क्यों वन को जाए, लगी सोचने उसी क्षण माता उचित उपाय। तैरी विचार के सागर में कुछ उभरी फिर कुछ डोल उठी, एक ही बात थी जानदार वही कौशल्या बोल उठी। बेटा वे तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम कदापि तैयार न हो उस अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से हे बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से हे बेटा। यही कहते हुए जब हुआ मुख कमल बंद, बोले सरल स्वभाव से तब श्री रघुकुल नंद। कुछ कहा न यद्यपि पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है, बन जाने में मंझली माता कैकेयी की ही आज्ञा है। ऐसा है तो लाचारी है यह बोली कौशल्या माता, क्या छोटी और बड़ी मंझली हैं सब समान माता माता। अच्छा जाओ मेरे लालन, अब बन ही तुम्हें अयोध्या हो, आशीष है यही माता की दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। संकट को जो सह लेते हैं मनवांछित पद वह पाते हैं, सुख दुख समान समझते जो योगेश्वर वही कहते हैं। धर्मवान जो लोग हैं मत है उनका एक, तन जाए तो जाए पर जाए ना पिंटेक। बेटा शरीर तो नश्वर है, नश्वर का मोह छोड़ देना, आत्मा सदैव अविनाशी है उससे ही नोह जोड़ देना। अभी चल जो आत्म तत्व पर हैं वे निर्भय पद को पाते हैं, माया व्यापा करती उनको जो माया को अपनाते हैं। इस प्रकार उपदेश दे बारो बार कर प्यार, फिर माता कहने लगी सुनो पुत्र सुकुमार। वर्षा का गंगा का पानी ठहरा न कभी ठहराए है, सीता भी वन में जाने को बैठी आसरा लगाए है। यह अर्धांगिनी तुम्हारी है इसको भी राम साथ में लो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ इसका भी हाथ हाथ में लो। इतना कह विह्वल हुई दी फिर बहुत आशीष, तभी राम ने सिया ने चरण नवाया शीश। अब सुनिए इस मंदिर में जब यह शिष्टाचार हो रहा था, उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। कौशल्या जी से सीता ने जैसे समस्त वृत्तांत कहा, त्यों ही उस ओर सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सिद्धांत कहा। बोले आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय, देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। वह कौन मांगने वाली हैं जो मांग रही हैं राज तिलक, अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसका ही आज तिलक। अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसको ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, वन जाने की भी खूब रही क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। माता बोली लोकमत तो होगा प्रतिकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से
पुत्रों का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा, यह बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। इससे अब यह उचित है गौरी गणेश मनाओ, रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाओ। वह सिया सहित वन जाता है, यह देख न सकती हैं आंखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती हैं आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे वचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। कहे सुमित्रा मातु ने इस प्रकार जब बैन भरे प्रेम अश्रुओं से लखन लाल के नैन। देखो वह भी है एक मातु, अपने को राज दिलाती है, सौतेले लड़के को लड़कर घर से वन में भिजवाती है। इस ओर एक यह भी माँ है, इस माँ की भी तो छाती है, जो सौतेले की सेवा में अपने की भेंट चढ़ाती है। यही भाव थे हो गए जिनमें लखन अनन्य विह्वल वाणी से कहा, जय जननी तुम धन्य, तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची क्षत्राणी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदेह वाणी हो माँ। तुमने समय देख मेरी ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ूं रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो विदा करो माता, 14 वर्षों की शक्ति भरो, इस सिर पर हाथ धरो माता। माता भी विह्वल हुई, बोली जाओ लाल, कभी न होगा वहाँ पर तेरा बांका बाल। यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम तो सत पे सदा अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे, कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं, अब पिता तुम्हारे रामचंद्र, अब सिया तुम्हारी माता हैं। यह कह आशीर्वाद दे, सिर पर फेरा हाथ, हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवा करो माथ।